ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ और विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। और विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। तो चलिए जानते हैं रावण जो अपने जीवन में कई अच्छे भी कार्य किए, भले उसे आज बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए फैक्ट नंबर 1 की बात करते हैं रावण के बारे में। कहा जाता है कि जब राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, तब राम रामेश्वर के पास गए और उन्होंने वहां विजय यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसकी पुनराहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और अब सोच विचार होने लगे कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु राम ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो गए थे कि किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए और रावण यज्ञ पूर्ण करने के लिए आने के लिए तैयार भी हो गया और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर वहां आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता को साथ लेकर के आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर के लंका चला गया। लोगों ने रावण के इस घटना पर पूछा तो उसने कहा कि आपने सबने यहाँ पर पूछा कि आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दे दिया। तब रावण ने कहा, महापत्नी रावण ने आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। फैक्ट नंबर 2, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। शिव जी के गण नंदी के रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न हो चुके हैं। और रावण को यह सुनकर के क्रोध आ गया। उसने अपना विमान नीचे उतार करके नंदी के समक्ष खड़े होकर के नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे उसे उठाना चाहा। और यह देख करके शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी उसी में दब गया। फिर वह शिव जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। इस घटना के बाद ही रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त बना था। फैक्ट नंबर 3, जब रावण मृत्यु शैया पर खड़ा था, तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा था। तब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए। तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं पैर की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गुप्त रहस्य भी उसके अंदर छिपे हुए थे। फैक्ट नंबर नेक्स्ट, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव को स्तुति में तांडव स्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजा, कुमार तंत्र, प्राकृत, कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीय, नारी परीक्षा आदि पुस्तकें की रचना भी की है। नेक्स्ट फैक्ट, रावण ने शिव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जा रहा था तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जोड़ दिया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ का तहाँ अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि शंकर शंकर अर्थात क्षमा कीजिए और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। नेक्स्ट फैक्ट, संस्कृत के इस मूल्य ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। नेक्स्ट फैक्ट, रावण संहिता, जहाँ रावण ने संपूर्ण जीवन में बारे में बात बताती है, वही इसके ज्योतिष को बेहतर जानकारियों का भंडार भी बताया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम रक्षामः नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा रावण मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास भी पठनीय है। नेक्स्ट फैक्ट, शक्तियां 2 तरह की होती हैं,
एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वो पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची थी। नेक्स्ट फैक्ट, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते ही कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी मामा मारीच के साथ मिलकर के सीता अपहरण की योजना रची थी। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना बनी थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर के बाद जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षी राज जटायु के रोकने पर भी रावण ने नहीं रुका और उसके पंख भी काट दिए थे। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा था और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखभाल के लिए वहां पर रख दिया था। नेक्स्ट फैक्ट, भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। नेक्स्ट फैक्ट, रावण जब सीता माता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर के गया तो माता ने घास के एक टुकड़े से उसका पूरा शरीर को 2 भाग में करने का यहाँ पर चुनौती दे दिया था, लेकिन घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा हुआ कहा, और ऐसा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण करके तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया है। तुम्हारे को श्री राम जी शरण में जाना और इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश तो निश्चित ही है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने की 2 माह की अवधि दी थी। इसके बाद रावण को यो सीता माता से विवाह करना पड़ेगा या उसका अंत होगा। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगी और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट फैक्ट, रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उसके कल्याण के लिए कई कार्य किए। रावण के शासनकाल में जनता सुखी और समृद्ध थी, सभी नियमों से चलते थे और किसी भी कार्य और किसी भी प्रकार की अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी किसी में। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीत करके अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और अंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया और आज के युग में अनुसार जो है रावण का राज्य विस्तार था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत और कुछ राज्य भी जो कि श्रीलंका तक पहुंच चुका था। और लंका का कुबेर राज्य जो था, लंका पर तो पहले कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी थी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट यानी कि तिब्बत से आप लोग जानते हैं क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया था। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। दरअसल माली, सुमाली, माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी जो है सुमाली की पुत्री थी। नेक्स्ट फैक्ट, आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन द्वारा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विनाश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर था रावण, और रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए राक्षस संस्कृति की स्थापना की थी। यही थे राक्षस। नेक्स्ट फैक्ट, रावण के राज्य में
सुमेन नामक प्रसिद्ध वैद्य थे। जब लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए तब जामवंत जी ने सलाह दी कि अब इन्हें सुसेन ही बचा सकते हैं। रावण की आज्ञा के बगैर उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। माना जाता है कि रावण की मौन स्वीकृति के बाद ही सुसेन ने लक्ष्मण को देखा था और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। नेक्स्ट फैक्ट, रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया। उसके पास सुसेन जैसे वैद्य थे जो देश विदेश में पाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी, स्थान, गुण, धर्म आदि के अनुसार जानते थे। रावण की आज्ञा से ही सुसेन वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। नेक्स्ट फैक्ट, 10 सत्कारात्मक प्रकाश, 10 पटलात्मक, 19 संतंत्र, कुमार तंत्र और नारी परीक्षा। रावण की ये चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हैं। रावण ने अंगूठे के मूल से चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है, जो स्वर्ग स्थित व सुख दुख में बताती है। रावण के अनुसार औरतों को वाम हाथ एवं पांव तथा पुरुषों को दक्षिण हाथ एवं पांव की नाड़ियों का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार शिशु स्वास्थ्य योजना का विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा है। इससे गर्भाशय शिशु को कष्ट, रोग काल, राक्षस आदि व्याधियों से मुक्त रखने के लिए उपाय बताया गया है। इसी प्रकार कुमार तंत्र में मृतकाओं को पूजा आदि देकर के घर परिवार को स्वस्थ रखने का वर्णन मिलता है। इसमें चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसे मातृ व्याधियों के लक्षण व बचाव के बारे में भी उपाय बताए गए हैं। तो ये थे रावण के कुछ अच्छे गुण जो कि रामायण में वंचित है, रामायण में नहीं लिखी गई हैं। तो आप लोग को ये रावण के द्वारा बताई गई अच्छी बातें आप लोग को कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग रावण से कुछ प्रेरित हैं तो भी कमेंट जरूर करें। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।